चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का विज्ञान विषय अध्याय 9 गंदे जल का निपटान। तो हम लोग पूरी तरह से गंदे जल का निपटान के बारे में पढ़ लिए कि क्या गंदे जल से होने वाला बीमारी, कैसे उस गंदे जल को आप जो है उपचार करिएगा, ट्रीटमेंट करिएगा, शुद्ध करिएगा। इस सारी चीज को बताया गया था। और यह भी बताया गया था कि आपको एक जागरूक नागरिक बनना है, पढ़ते हैं तो, और जागरूक नागरिक बन के अपने को जागरूक करना है और लोगों को भी जागरूक करना है कि ये गंदे जल से जो बीमारियां हो रही हैं, लोग समय से पहले मौत के गाल में चले जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे। तो उसके लिए है कि आपको जागरूक नागरिक बनना जरूरी है। तो सारी चीज को बता दिया गया था। आज हम देखें कि इसमें हमने क्या सीखे। तो हम लोग सीखे कि झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो विभिन्न संस्थानों, जगहों एवं स्थानों से, नालियों से जो निकलती है उसे हम अपशिष्ट जल कहते हैं। बाहिर मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है जिसमें कई तरह के जो बेकार के चीजें जो होते हैं, हानिकारक चीज जो होते हैं, घुले हुए होते हैं। अब देखना है कुछ जो अभ्यास है, अभ्यास को भी हम लोग देख लेंगे। आप लोग लिखते जाइए। पहला है सही विकल्प चुनिए। अपशिष्ट जल है, पीने योग्य है, स्नान करने योग्य है, दूषित जल है, भोजन बनाने योग्य है। अपशिष्ट जल क्या है? दूषित जल। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है पेचिश, पीलिया, खुजली, कैंसर। तो हो जाएगा आपको कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार, गरिष्ठ भोजन, गंदे कपड़े पहनना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिख लीजिए दूषित जल का व्यवहार, दूषित जल से। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, स्वच्छ होता है, दूषित होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? दूषित न हो जाता है, दूषित। अब है खाली जगहों को भरना है। हैजा एक खाली जगह जल जनित बीमारी। जल बायोगैस का उपयोग खाली जगह के स्रोत के रूप में किया जाता है, ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। खाना बनाते हैं, लाइट जलाते हैं। बाहिर मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाले अपशिष्ट जल। अपशिष्ट है ना? अपशिष्ट। बाहिर मल एक जटिल मिश्रण है। इसमें निलंबित ठोस, मितजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और खाली जगह अकार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती है। कार्बनिक अकार्बनिक कचरा होता है ना, एक सड़ने वाला कचरा, एक नहीं सड़ने वाला। सड़ गया जो क्या हो गया? कार्बनिक हो गया, केला का छिलका ये सब। और जो नहीं सड़ा गला प्लास्टिक वगैरह हो गया, क्या हो गया? अकार्बनिक। अब रोड पर बिक दीजिएगा, घर से निकालिए, कूड़ा को रोड पर फेंक दीजिए। बताया गया था ना ठोस कचरे का प्रबंधन में कि जो आपको कचरा है उसको कहाँ रखना है? डस्टबिन में रखना है। अब देखते हैं सरकार जो है स्वच्छ भारत के तहत 50%
के साथ साथ कई तरह की योजनाएं चला रही है, गांव में भी और शहर में भी। गांव में देखिए पंचायत स्तर पर भी जो है कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है, स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली की गई है, स्वच्छता कर्मी की बहाली किया गया है। आप लोग के गांव में आते हैं कचरा उठाने वाले? यस सर। आते हैं ना? यस सर। तो आप लोग कचरा जो है उनको देते हैं? यस सर। बाजा बजते आता है, गाड़ी आएगा, अरे तो गांव में क्या ठेला रिक्शा वाला, फिर भी क्या है, लोग वहां कचरा नहीं बीग के आप खुले रोड पर बीग देते, जबकि सभी जगह पंचायत से लेकर शहरों में क्या है, कचरा जो है ठोस का कचरा रखने के लिए दो तरह का डिब्बा, एक हरा और एक नीला। हरा में कौन रखाएगा? आपको सड़ने वाला, और नीला में नहीं सड़ने वाला, कार्बनिक कार्बनिक जो रखाएगा हरा में और कार्बनिक रखाएगा नीला। तो आपको जागरूक नागरिक बनना पड़ रहे हैं, और जागरूक बन के आपको लोगों को भी जागरूक करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, गांव में जाना है, कितने लोग का जो है नाली बह रहा है, अपशिष्ट जल वो क्या इसी रास्ते पे बह रहा है, उसको नोट करना और उसको सूचना देना पंचायत की। और जब तक वो नहीं करते हैं तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो है नारा विफल हो जाएगा। क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल नहीं होगा। हर एक बच्चों को, हर एक नागरिक जब तक जागरूक नहीं होते हैं तो बहुत दिक्कत हो। अभी देखते हैं हम लोग शहर में कचरा बिका हुआ है, नाली उसकी बड़ा कर बताए थे कि वो पानी को निकालता है, पानी को दूसरे जगह ले जाता है। क्या होता है? उचित जल निकासी होनी चाहिए, गांव में भी जल निकासी होनी चाहिए। और पानी जहां जमा होगा क्या होगा? कई तरह की बीमारियां होगा। पढ़े थे 5 क्लास में, रॉस का जन्म मलेरिया के शब्द। मलेरिया का जो मच्छर होता है वो कहाँ होता है? पानी में ही ना। पानी गंदा जमा घर के सामने नहीं करना, सूखता गड्ढा बनाना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है जल जनित बीमारी। दूषित जल पीने से, है ना, जल जनित बीमारी। क्या जगह? जल जनित भर दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सही और गलत करना। तो आप लोग समझ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। जो सही है टिक मारना है, जो गलत है क्रॉस लगना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। सही बात, गुड मारो। हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाला बीमारी है, वायरस से होने वाला बीमारी नहीं है, ये जल जनित बीमारी है। दूषित जल और दूषित भोजन से जल जनित रोगों का मुख्य कारण है दूषित जल। सही बात है, जल से जो बीमारी होता है दूषित जल पीने से ही होता है। बायोगैस मानव मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है। सही बात है, मानव मल है ना, मानव मल जैसे जंतु का हुआ जो मल है तो क्या करता है, एक बायोगैस संयंत्र होता है, एक टंकी बनाया जाता है, इसमें क्या है, उसका मल को इसमें डाल दिया जाता है, इसके बाद इससे फिर गैस निकलता है ना। आपको बगल में जो है प्रोजेक्ट में है कि जो अगर बायोगैस संयंत्र कहीं आसपास में है तो बच्चों को उसको भरवन कराना। तो हम देखते हैं अगर आपके विद्यालय के पास किसी गांव में होगा बायोगैस तो हम ले चलेंगे कि कैसे होगा, बायोगैस को तैयार करते हैं, कैसे उसे खाना बनाते हैं और कैसे लाइट जलाते हैं। क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक बनने की भूमिका निभानी चाहिए ना। यस सर। सही बात है, गुड मानिए और भूमिका निभाइए। अब है इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। अपशिष्ट जल से क्या समझते हैं? बताया गया था अपशिष्ट जल वही तो कहते हैं जो अपने किचन से, विद्यालय के किचन से, घर से जो हम लोग पानी बहाते हैं, स्नान वाला पानी, बर्तन वाला पानी, क्या
उसी को हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट जल। बाहित मल क्या है, उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां होती है? बाहित मल वो क्या है? जो पैखाना का आपका पानी, लैट्रिन का पानी, शौचालय का पानी को क्या करते हैं आप? खुले में बहाते हैं, वो क्या हो गया? उसी को हम लोग बोलते हैं बाहित मल। और क्या है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होता है और वो अशुद्धियां पानी में घुल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाहित मल। जल जनित बीमारी क्या है? इससे होने वाले किन्हीं 3 बीमारी का नाम लिखा। जल जनित बताए थे, हैजा, पेचिस, क्या है? एक जल जनित बीमारी। दूसरी जल की जगह हैजा होगा, पेचिस होगा, टाइफाइड होगा, पीलिया होगा, तो 3 को। अब कहता है बायोगैस क्या है, इससे क्या लाभ है? बायोगैस क्या है? जो आपका जंतुओं का, मानव का जो मल होता है, मल मूत्र को उसको क्या करता है? बायो संयंत्र में रखा जाता है और इसको रखने के बाद इससे क्या होता है? सड़ के जो क्या है गैस बनाता है, उसी गैस से लोग खाना बनाता है और लाभ होता है। आप एक जागरूक नागरिक के रूप में कचरा प्रबंधन में क्या योगदान कर सकते हैं? कचरा प्रबंधन में आपका क्या योगदान हो सकता है? तो हमको योगदान यह होगा कि अपने घर का जो कचरा उसको हमें जहां तहां नहीं फेंकना, अपने घर का जो पानी है जैसे तैसे नहीं गिराना, क्या करना? सोखता गड्ढा बना के पानी को गिराना, और कचरा को क्या करना है? डब्बा में रखना है और उसको कहीं व्यवस्थित जगह पर जाके बिकना है। और नहीं तो स्वस्थ भारत में आपको गांव-गांव में गाड़ी आए और विसिल मारता है ना, विसिल की आवाज सुनिए और दीजिए, ये नहीं कि बस लिए चिमटी में दूसरा घर में फेंक दे, नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना है, अपने घर पे भी माता पिता को भी सिखाना है। एक डब्बा में रखिए। देखिए कचरा प्रबंधन, हम लोग कचरे को जो कूट को बिक देते थे और वो कूट से हम लोग कितना टेलम बनाए, सपनों का महल बना दिए हम लोग, कितना सुंदर है। उसे बिक देते तो बेकार हो जाता, और कितना अच्छा लग रहा है सपनों का महल। और उसका घर है किसी का जैसा बना था आपका सपनों का महल, फिर एक बन रहा है। आप वो बनाए, मैनोमीटर बनाए, उत्सर्जन तंत्र बनाए, सब क्या कचरा को क्या हुआ? प्रबंधन कर लिए। आम के आम और गुठली के दाम, ऐसा काम करें। शादी वाला कार्ड मिल देते हैं कचरा समझ के, उसको कुछ बनाइए। पिन होल कैमरा देखे, बच्चा को बनाना था शादी वाला जो कार्ड था, उससे पिन होल कैमरा बन गया। और बाजार में जाते 100 रुपया लगता पिन होल कैमरा में, या आप कचरा से प्रबंधन करके बना दिए। तो प्रबंधन में आपको है कि यही भूमिका निभाना कि जो उपयोग वाला चीज है उसको फिर हम उपयोग करेंगे दोबारा, जो बिकने वाला है उसको जगह से आपको रखेंगे, कार्बनिक कचरा को भी छांट लेंगे। परियोजना कार्ड, किसी बाह्य मल उपचार संयंत्र का भ्रमण करिए या भ्रमण किसी चिड़ियाघर, संग्रहालय अथवा उद्यान के भ्रमण जितना रोमांचकारी और ज्ञानवर्धन होगा। अब आप अपने नोट बुक में इसे संबंधित जानकारी लिखकर स्कूल में चर्चा करना है। चर्चा करना ही नहीं कि पढ़े भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और इसके बाद अभ्यास भी समझ लिए, बस परीक्षा में बैठना है, लिख देना है। इसे परीक्षा में बैठ के लिख देने से थोड़ा सा अभ्यास होगा। अभ्यास तब सही आपको मायने में हुआ कि आप अगर ठोस कचरे और मानव मल और गंदे जल का निपटारा करते हैं, लोगों को निपटारा करने के लिए जागरूक करते हैं, तब सही मायने में इस पढ़ाई का मायने। तो आज आपको इस अध्याय को हम लोग समाप्त